ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं हमको मिली। धूप है कि छाँव है ये नहीं मुरझाएगी। गम की आए आंधियाँ तो भी ये मुस्काएगी। है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं। है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं हमको मिली। ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं हमको मिली। धन रहे या ना रहे हमको कोई गम नहीं। है अनोखी ये खुशी जो मिली ये कम नहीं। और अब क्या चाहिए गाते जुबां थकती नहीं। और अब क्या चाहिए गाते जुबां थकती नहीं हमको मिली। ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं हमको मिली। ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं हमको मिली। ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं हमको मिली। ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं हमको मिली। ओम शांति। तो कैसी खुशी हमें मिली आज की मुरली में हमने सुना, पढ़ा, अनुभव किया। कैसी खुशी मिली हमें, क्या कह सकते हैं।
शिखा जी बिना जी खुशी की प्रसन्नता मिल गई, इसकी खुशी मिली, संपन्नता मिल गई बिना किसी खर्चे के। अविनाशी सदा संपन्नता वाली खुशी, लंबे काल की। हाँ जी परमात्मा खुशी है ये कोई लौकिक खुशी नहीं है। रूहानी प्रसन्नता मिलेगी भाई जी, अल्पकाल की नहीं, सदा काल की रूहानी प्रसन्नता। ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता मिली, बाबा कह रहे हैं, है ही है विशेषता, पहचान है। मतलब आज तक हमने सोचा नहीं था कि प्रसन्नता या खुशी का इतना डीपर एनालिसिस पॉसिबल भी है। मतलब बाबा ने इतना डीप एनालिसिस बताया कि खुशी कैसे गायब हो जाती है, कैसे आ सकती है, सस्टेनेबल कैसे रह सकती है, सदाकाल कैसे हो सकती है। तो बहुत सारी बातों का आंसर भी। तो और हम ओवरऑल क्या कहेंगे, आज की मुरली से क्या टोटल इम्प्रेशन हमें आता है, बाबा क्या कहना चाहते हैं? आज बाबा खुश ना रहने के रीजंस बाबा ने बहुत सारे लिस्ट करे हैं, हम क्यों खुश नहीं रहते हैं। जैसे हाँ, बाबा ने कहा विशेषताएं देखते हो, अपनी विशेषताएं देखो, दूसरों की देखकर दिल शिकस्त हो जाते हो, ईर्ष्या में हो जाते हो, तो खुश रहेंगे। और उसे समय पर लगाओ बाबा के कार्य में, तो वो दुगनी। जैसे भाई जी एक किताब जो हम पढ़ रहे थे इकिगाई, तो समझ में आ रहा था बाबा जैसे हमें ये कह रहा है कि आपका जो इकिगाई है वो फाइंड करो और उस पर काम करो। जैसे दुनिया में भी कहते हैं कि अगर आपने अपना इकिगाई मतलब आपकी विशेषता अगर फाइंड की और उस पर ही काम किया तो आप खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ज्यादा समय जिएंगे। तो बाबा भी जैसे हमें कह रहा है कि आपकी जो विशेषता है उसको काम में लगाओ, दूसरों की विशेषता देखकर दिल शिकस्त नहीं होना है, ना ईर्ष्या करना है। तो ये उसके साथ को रिलेट कर पाया हूँ। सो एक फ्रेंच थिंकर का लाइन है, मॉन्टेस्क्यू, आई डोंट नो वेदर नाम से प्रोनाउंस कर रहे हैं या नहीं, बट एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, इफ वी ओनली वांटेड टू बी हैप्पी इट वुड बी इजी, बट वी वांट टू बी हैप्पियर देन अदर पीपल, which is almost always difficult since we think them happier than they are. जो बाबा ने आज ईर्ष्या की बात करी कि कैसे हम दिल शिकस्त होकर और दूसरी चीज ईर्ष्या करने लगते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। राइट। वैसे ना अगर देखा जाए तो ईर्ष्या करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी जर्नी है और हर एक की सीट भी फिक्स है, परम धाम में भी और पूरा कल्प भी। कोई किसी की सीट तो ले नहीं सकता, चाहे कोई स्लो जाए या फास्ट जाए। तो ईर्ष्या का तो कोई मतलब बनता नहीं है, कोई मेरा तो कुछ ले नहीं रहा, जो लेगा वो अपना ही तो लेगा ना। और एक चीज जो बाबा ने बताया ना, हमारी जो प्रसन्नता है उसकी विशेषता है कि सिर्फ हम प्रसन्न नहीं होते हैं, हमारी प्रसन्नता रूहानी है, आत्मिक प्रसन्नता है, जिससे बाकी आत्माएं जो हमारे कांटेक्ट में आती है, हम और शक्ति की अनुभूति होती है। तो ये सच्ची प्रसन्नता है जिसमें हम भी खुश तो बाकी सब भी। लेकिन दुनिया में जो खुशी होती है उसमें सिर्फ एक पर्सन खुश होता है या उसकी फैमिली खुश होती है, वो हद की खुशी होती है, उसमें सबकी खुशी नहीं होती है। तो ये बहुत डिफरेंट चीज है जो बाबा ने बताई है कि खुशी एक्चुअली है क्या, जिसमें सब हैं खुश। तो वैसे तो बाबा के सारे बच्चे ही ऐसे हैं जैसे बाबा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण परिवार में ऐसी कौन कौन सी आत्माएं आपको याद आ रही हैं जो प्रसन्नता की पर्सनैलिटी वाली आत्माएं हैं, जिनकी प्रसन्नता के वाइब्रेशन से हजारों आत्माएं प्रसन्न हो जाती हैं?
जैसे दादी हमारी जानकी बड़ी जी। दादी थी, हम्म। एक बार ना मैंने बड़ी दादी जी का पढ़ा था, जो हमारा मीडिया पेपर आता है, उसमें एक उनका एक आर्टिकल आया था जिसमें लास्ट में एक ये लाइन थी कि वो कहती थी कि जो खुशी है वो गॉडली गिफ्ट है, हंसी हमें भगवान का दिया गिफ्ट है, तो ये शाश्वत हंसी है, इसे कोई छीन नहीं सकता हमसे। तो बहुत सुंदर लाइन लगी थी मुझे ये, और वो शाश्वत हंसी मैंने भी ले ली थी। ओके, वेरी गुड। ओके, और कौन कौन ऐसे एग्जाम्पल याद आ रहे हैं? दादी जानकी जी, जैसे मतलब उनको तो देखा भी है मधुबन में कि जैसे वो स्टेज पर आते थे सारा वायुमंडल ही चेंज हो जाता था, पूरे हॉल का ही कहेंगे एक प्रकार से अलग ही वाइब्रेशन बन जाता था। और दूसरा एग्जांपल तो शिवानी दीदी देखें कि इवन वो अमरावती आए थे तो इतना स्टेज पर आने के पहले इतना आवाज था क्योंकि 10,000 लोग वहां आए थे सुनने के लिए, बहुत आवाज था। जैसे ही दीदी आए स्टेज पर और जैसे दीदी ने कहा ओम शांति, तो इतनी साइलेंस हो गई और इतने सारे अटेंटिव हो गए, मतलब सुनने के लिए जैसे तैयार है। तो पर्सनली ये दो पर्सनालिटीज मैंने अनुभव की, बाकी भी आत्माएं हैं लेकिन ये दोनों को पर्सनली अनुभव किया। और कोई याद आ हाँ जी, रहा है? जैसे आज बाबा ने, हाँ जी, जैसे बाबा ने कहा कि ना कि सर्व प्राप्तियां होगी वो प्रसन्नता वो चेहरे पर दिखाई देगी, वो हमें ना गुलजार दादी में बहुत दिखाई देती है। जैसे स्टेज पर दादी होंगे ना, दादी का वो हर्षित मुख चेहरा, ना कोई आवाज, कोई हंसी की आवाज नहीं, फिर भी खिला खिला चेहरा रहता ना, मतलब प्राप्ति संपन्न वो दादी के चेहरे से नजर आता था ना। वैसे सभी दादियां ही वैसी थी, लेकिन हमने कभी भी गुलजार दादी की वो आवाज नहीं सुनी ना स्माइल की। कितनी प्रसन्न प्राप्ति संपन्न चेहरा था जी। Right. अमीर चंद भाई जी भी बहुत ज्यादा हंसाते थे, उनका भी चेहरा बहुत खिला हुआ होता था। हम सोनीपत भट्टी में जाते तब जाया करते थे तो बहुत ज्यादा हंसाते थे वो अमीर चंद भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आज मैं रियलाइज हुआ कि प्रसन्नता सिर्फ एक गुण नहीं है बल्कि एक शक्ति भी है, और बहुत बड़ी शक्ति है। इतनी बड़ी शक्ति के सारे पुरुषार्थ का बाबा कह रहे हैं रिजल्ट है ये, टोटल सारी स्थिति का दर्पण है। और आज की मुरली में और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके ध्यान पर आई? मुरली का टाइटल है जी ना बाबा ने कि एक बात कही कि जी जी बोलिए। आप बोलिए। बाबा ने ये एक बात कही ना कि प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली है, चाहे वो 16,000वां दाना ही क्यों ना हो, उसको भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहचानो। तो अपनी विशेषता को पहचाने, वैसे तो अपने में देखें तो कितनी विशेषताएं हैं, लेकिन वो कैसे पहचाने जिसको देखकर बाबा ने चुन लिया हमें। जो बाबा ने पॉइंट ये बताए ना बातें कि सदा खुश क्यों नहीं रहते हैं, एक्चुअली वो सारे सॉल्यूशंस भी साथ साथ हैं। जैसे बाबा ने कहा पहला पार्ट, अपने आप को ही भूल जाते हो। तो प्रसन्न रहने के लिए अपने स्वमान को याद रखना बहुत जरूरी है कि मैं कौन, मुझे प्राप्तियां क्या क्या हुई हैं बाप से, वो सारी प्राप्तियां भूल जाते हैं तो भी प्रसन्न नहीं रहते हैं। फिर बाबा ने जो हमको शक्तियां दी हैं और सब सब गुण दिए हैं, वो खुद में समा नहीं पाते हैं। समाना माना उनको डाइजेस्ट करना, उनको स्वरूप में लेकर आना। तो अगर हम स्वरूप में लेकर आएंगे, चिंतन करके उनको अपना बनाएंगे, तो भी हम प्रसन्न रह सकते हैं। फिर बाबा ने कहा जैसे कि खजाने हैं लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती।
समय पर यूज करना नहीं आता। तो अगर हम इस पे चिंतन करें और इस पे ध्यान दें और टाइम पे हम यूज कर पाए, तो बाबा कहते हैं ना, एक एक पल को सफल करोगे तो सफलता मूर्त बन जाओगे। तो फिर प्रसन्न रहेंगे ना, क्योंकि सफलता मूर्त अर्थात सर्व प्राप्ति संपन्न। फिर जैसे बाबा ने ये बताया कि जब समय निकल जाता है और कुछ कर नहीं पाते हैं तो दिल शिकस्त हो जाते हैं, लेकिन अगर समय पे कार्य किया तो फिर खुश होंगे ना, फिर तो प्रसन्नता मिलेगी। और दूसरा, जैसे इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि दूसरों की विशेषता को देख के ईर्ष्या उत्पन्न होना। जब अपनी विशेषताओं का पता ही नहीं होता, उन्हें कार्य में ही हम नहीं लगा पाते हैं। जो बाबा ने कहा ना कि विशेषता को कार्य में लगाओगे तो प्रसन्न रहोगे। तो ईर्ष्या आना भी तभी बंद होगा जब अपनी विशेषताओं को जानेंगे और उन्हें कार्य में लगाएंगे। क्योंकि बाबा ने एक बात बोली कि ईर्ष्या और दिल शिकस्त, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छा नहीं बनने देंगी। क्योंकि ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि इसमें कंपैरिजन बहुत होता है। और जो दिल शिकस्त होते हैं उनमें तो फिर हिम्मत ही नहीं होती है, तो वो इच्छा कैसे पूरी करेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि विशेषता को कार्य में लगाओ तो वो वृद्धि होती जाएगी, और जब सर्व आ गया और संपन्न हो जाएंगे तो प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। फिर वो खुद भी प्रसन्न रहेंगे, औरों से भी प्रसन्न रहेंगे और सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। और सबसे बड़े ते बड़ी सेवा आपकी प्रसन्नता मूर्त करेगी। ओम शांति। इसके लिए बाबा ने भोली भंडारी, भोली दादी का मिसाल दिया ना, कि उसको अगर चाहे और कुछ भी नहीं था, लेकिन उसमें ये विशेषता थी कि वो सेवा इतनी अच्छी करती थी प्रसन्न होके, तो उन्होंने ये विशेषता ही कार्य में लगाई ना, जिसके कारण वो इतनी आगे बढ़ी, उसी में संपन्न हो गई वो ना। तो प्रसन्नता का आधार संपन्नता बताया ना दीदी ने, बिल्कुल ठीक है। एक भाई जी भोली दादी को लेकर ना हमारे मन में भी बहुत बहुत बार ये संकल्प आता था कि जैसे बाबा कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। हालांकि वो बड़े बड़े भाषण नहीं करते थे, लेकिन अन्न की भंडारी की इतनी अच्छी सेवा करते थे कि सबका मन उससे बन जाता था ना। जितने भी दादियां, हमारी दादा जो भी थे, वो अन्न की सेवा भोली दादी करती थी। तो मुझे कई बार लगता है कि सबसे बड़ी सेवा तो भोली दादी ने की थी ना। कोई भाषण नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उनमें इतनी विशेषता थी जो बाबा ने उनको इतनी बड़ी सेवा दी ना। तो आज उनका भी वर्णन आया तो बहुत अच्छा लगा। बड़ी दादियां भी बताया ना कि पैदल जाती थी, थैला हाथ में उठाया, पैदल चली। तो हमें तो अब बहुत ज्यादा रेडीमेड मिल रहा है, लेकिन उस वक्त बड़ी दादियों का मेहनत का हम फल खा रहे हैं। बाबा ने ये भी कहा ना, आप फल खाने के टाइम पर आए हो, वो है इन्होंने खाया, आपने तो हमें तो बहुत ज्यादा प्रसन्न रहना चाहिए। अच्छा, जैसे मुरली तो हमने सुनी, बाबा की बड़ी गहरी ज्ञान की बातें हमने सुनी, तो हमारा लेकिन अब हमारे जीवन में आज की मुरली से ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम परमानेंटली धारण कर सकते हैं और एक तरह से कहें कि अपग्रेड कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ के तरीके को, सेवा के तरीके को। ऐसा हम किस तरीके से कर सकते हैं? बहुत बार भाई जी हम अपने विशेषताओं को भूल जाते हैं, अपने सम्मान को भी भूल जाते हैं और अपने आप को ही कम समझते हैं। तो ये हमें मतलब ये बुद्धि में बिठा लेना चाहिए हमने कि हम अभी ब्राह्मण हैं तो हमें कुछ ना कुछ विशेषता है, हमारा पार्ट भी विशेष है, बाबा ने हमें चुना है। तो मतलब मैं ये अपने आप में लाना चाहता हूँ, क्योंकि एक मुरली में बाबा ने कहा था अगर आप अपने आप को भी मान नहीं देते, अपने आप की ग्लानि करते, तो ये भी बाप की इंसर्ट है एक तरह से, क्योंकि बाप ने आपको चुना है। तो ये मैं अपने आप को अभी धारणा में लाऊंगा कि कभी मतलब अपने आप को कम नहीं समझूंगा कि बाबा ने मुझे ये विशेषता दी है और ये विशेषता काम में लानी है। जो भी विशेषता में ये भी फाइंड करना होगा कि कौन सी विशेषता बाबा ने विशेष दी है, क्योंकि ये भी हमें अपने तरह से नहीं पता है कि कौन सी वो विशेषता है कि जो सेवा में लगानी है।
मेरा भी यही चिंतन चल रहा था कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो सेवा में लगा दे तो वो संपन्नता में बदल जाए। और दूसरा एक बाबा ने कहा कि बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। तो जो समर्पण के महत्व को जानते हो ना, वे सदा ही अपने को कई बातों से किनारे करके आराम से आगे, कई मेहनत से छूट गए। तो ये चीज भी मेरे मन को टिक कर रही थी कि सच बात है, एक समर्पित होके सेवा करना और एक बाहर रह के ऐसा जॉब करते। अगर हम एबल हैं कि हम बिना जॉब के भी सेवा कर सकते हैं बाबा की, तो हमें मनन चिंतन करके चुन लेना चाहिए ये रास्ता कि पूरी तरह बाबा पे समर्पित हो जाना, फिर सेवा करना है। भाई जी, हमारा भी कुछ ऐसा ही है। जैसे बाबा ने लास्ट वाले पहरे में कहा ना कि संतुष्ट अर्थात प्रसन्न होना, कि सदा संतुष्ट, क्योंकि मणि एक संतुष्टता के साथ ही है ना, संतुष्ट मणि बनना, कि एक ऐसी चमकती हुई मणि बनना। जैसे अभी 69 के अव्यक्त संदेश में एक जगह पे बाबा ने, जैसे दादी ने कहा ना कि बाबा म्यूजियम दिखा रहे थे, तो दादी ने कहा कि बाबा ये तो आप इसमें क्या कर रहे हो, इन मूर्तियों में, ये तो सजी सजाई मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं इनमें नग लगा रहा हूँ। तो हमें ये बहुत याद रहता है कि अगर कोई भी मान लो प्रॉब्लम आई, कोई भी ऐसा कोई मतलब सिचुएशन आई, तो हम भी ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो संतुष्ट मणि हूँ, बाबा मुझे नग लगा रहे हैं। यानी कि मैं अपनी उस विशेषता को देख के कि मैं यहाँ सहन कर सकती हूँ, यहाँ मैं बात को समा सकती हूँ, सामना कर सकती हूँ, तो मन में ये संकल्प करते हैं कि नहीं, मुझे बाबा ना नग लगा रहे हैं। तो बहुत मदद मिलती है उसमें ना, संतुष्ट रहना, मतलब ये आज मतलब मेन जो बात उठाई हमने, संतुष्ट रहना यानी कि प्रसन्न रहना है हर सिचुएशन में। जी, ओम शांति। हाँ जी। अरे एक बात बाबा आज कितनी अच्छी बोले, मिट्टी से खेलने वाली। तो आज पूरा दिन जब भी कोई शरीर दिख जाता था तो ये लाइन याद आ जाती थी कि रॉयल बच्चे मिट्टी से नहीं खेलते। वैसे तो बाबा हमेशा ही कहते हैं आत्माभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो, लेकिन आज बाबा की ये लाइन पूरा दिन याद रही कि रॉयल बच्चे मिट्टी से नहीं खेलते, गंदे नहीं होते, बाबा आया है साफ करने, वापस से गंदे नहीं होना है। और इसी में बाबा ने कहा कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं थोड़ा सा तो मिट्टी देख ले, है ना, थोड़ा सा मिट्टी से खेल ले, तो बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं होता है। और पत्र के लिए भी बाबा ने बोला कि पत्र में जो ये लिखते हैं ना, वो गलती से हो गया, आज फिर से ऐसा हो गया, तो अब ऐसा नहीं आना चाहिए, नहीं तो बाबा ये पत्र रिटर्न उनको भेजेगा। और क्या आया मन में शिखा बहन, आपने क्या सोचा, क्या अप्रोच में हम लाएंगे चेंज अपने प्रसन्नता को लेके? मैं फलदायक वृक्ष हूँ। ये एक सम्मान दिया कि जैसे फलदायक वृक्ष है वो है। दूसरा जो सफलता की मंजिल और समय की गाड़ी, ये दोनों चीजें 1 सेकंड लेट या 1 घंटा लेट, ये लेट तो गाड़ी निकल नहीं जाए, वो एक करना है। और खुशी के लिए तो जो बाबा ने बोला कि विशेषता है, तो पहले तो मन में यही आ रहा था कि विशेषता क्या है, लेकिन फिर जब ये लाइन पड़ी ना, ब्राह्मण जन के भाग्य की विशेषता, तो आई एम द चोजन वन, गॉड चोजन, मतलब पूरे घर में, पूरे मतलब जितने भी जानते हैं, आई एम द ओनली वन देयर। सो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर बाबा कह रहे हैं विशेषता, एक विशेषता से और विशेषताएं आती जाएंगी, तो विशेषता को खाली कार्य में लगाना है और बढ़ाना है। तो कार्य में लगाना ही मतलब कि बढ़ाना है। तो और संपन्नता, ये मतलब विशेषता से ही संपन्नता नहीं है, और संपन्नता ही आधार है प्रसन्नता का। तो एक तो स्वयं से खुश और दूसरों से खुश, तो ये पूरा दिन चेक करते रहना है कि हम दूसरों से खुश कब नहीं होते। तो ये आज पूरा दिन चेकिंग भी रखी, और ये लिया भी है कि अभी हमको सबसे खुश रहना है, बहुत बड़ा चीज है कि सबसे खुश रहना है, सबसे संतुष्ट रहना है। तो वो संतुष्ट रहना और दूसरों से खुश रहना, ये उठाया है कि फलदायक वृक्ष। और ये और एक भाई जी कंपैरिजन की बात
कि हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हमारी खुशी गुम हो जाती है। ये मतलब मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस था, मैंने शायद आपसे भी शेयर किया था कि हमारे कॉलेज में मतलब इंक्रीमेंट हुई, तो मेरी जब इंक्रीमेंट हुई 5,000 से मतलब, तो मैं बहुत खुश था कि हाँ मेरी इंक्रीमेंट हो गई। और बाद में कुछ दिनों के बाद मुझे पता पड़ा कि कुछ दोस्तों की, मेरे जो कलीग्स थे, किसी की 1,500 से हुई, तो मैं खुश था कि हाँ उनकी तो 1,500 ही हुई, मेरी 5,000 से हो गई। किसी की 2,000 से हुई, ये भी मैं खुश था। 3,500 की हुई, ये भी खुश था। लेकिन जब मुझे पता पड़ा किसी की 8,500 से हो गई है, तो मेरी खुशी कम हो गई कि वो भी मेरे साथ थे, उनकी 8,500 से कैसे हो गई। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो खुशी गुम हो जाती है। इसलिए ये आज की मुरली से धारणा देनी है कि किसी से भी कंपेयर नहीं करेंगे। छोटी सी कहानी बताए, एक बताए। हाँ बिल्कुल। एक कौवा सोचता है कि जब सफेद बगुले को देखता है कि ये कितना सफेद है, ये कितना सुखी होगा, तो वो जाके बगुले से बोलता है कि तुम तो इतने सफेद हो, इतने अच्छे दिखते हो, तुम कितने सुखी हो गए। तो वो कहता है हाँ पहले मैं भी यही सोचता था, मैं भी सुखी था, लेकिन जब मैंने मोर को देख लिया तब मेरी सारी खुशी चली गई। तो वो कौवा जाता है मोर के पास, और मोर होता है जू में। तो मोर को कहता है कि तुम इतने रंग बिरंगे, सब कोई तुम्हें देखने आता है, इतना सब वाह करते हैं। तो वो कहता है कि ये सुंदरता ही मेरी दुख का कारण है, हम यहाँ कैद है, एटलीस्ट तुम आजाद हो, उड़ रहे हो। तो सबके अपने अपने दुख हैं, बस खाली कौन सा दुख, मतलब वही व्हेन वी सी पीपल आर हैप्पियर आउटसाइड दो दे आर नॉट, तो इसके लिए कंपैरिजन में दुखी होना होता है। बिल्कुल, बहुत गहरी बात है ये। एक जो बाबा ने आते ही कहा ना, दो बातें कही कि हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, और दूसरा कहा कि दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। तो उसमें भी एक भाई जी छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, जैसे दीदी ने सुनाई, तो कि जैसे एक बार किसी ने दो बच्चे थे, जैसे उनको कहा कि फूल दिए जैसे उनको, और कहा कि जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रसन्न दिखाई देना उन्हें ये फूल दे के आना। तो वो दोनों निकल पड़े। जैसे शाम को वापस आए तो एक के हाथ में तो पूरे के पूरे फूल ही थे, और एक के हाथ खाली, वो बंच खाली बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जिनसे पूछा कि आपने कोई फूल नहीं दिए, तो वो बोले मुझे कोई प्रसन्न दिखाई ही नहीं दिया। तो दूसरे को कहा कि आपके खाली कैसे हो गए? वो बोला कि पहले किसी आत्मा को देख के मैं प्रसन्न होता था, मैं स्माइल करता था तो वो भी स्माइल करते थे, तो मैं उन्हें गुलाब का फूल दे देता था। ऐसे कहते मेरे तो बहुत ही जल्दी खत्म हो गए। यानी कि अगर हम प्रसन्न है ना, हम संतुष्ट हैं, तो हमें देखकर ही आत्माएं प्रसन्न होंगी ना। तो मुझे ये बहुत बहुत अच्छी बात लगी, आते ही बाबा ने कहा तो वही स्टोरी याद आ गई। तो कहने का भाव यही था कि हम प्रसन्न होंगे तो हमारे वाइब्रेशन फैलेंगे। जैसे बाबा ने कहा ना, शांति की और शक्ति की अनुभूति हमारे द्वारा ही आत्माओं को होगी। अगर हम ही दिल शिकस्त होते रहेंगे तो बाकी आत्माएं भी कहाँ उठ पाएंगी। जी ओम शांति। आज बाबा ने जो पंजाब ग्रुप से बात की है ना, वो भी बहुत अच्छी और बहुत इंस्पायरिंग भी है। जैसे उनके लिए बाबा ने कहा कि संगम युगी बेपरवाह बादशाह अपने आप को समझते हो, क्योंकि ये जो राज तिलक है ये खुद भगवान ने आपको दिया है, और सब कुछ जब बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी, बाप को या आपको? तो बाबा पूछ रहे थे उनसे कि अपने जीवन की जिम्मेवारी बाप के हवाले की है तो बाप जाने। और फिर बाबा ने कहा कि इसकी भी पहचान है, की है या नहीं की है। अगर श्रीमत पर चलते हो तो बाप के हवाले, सच्ची दिल से बाप के हवाले सब कुछ कर दिया तो उसकी निशानी है सदा डबल लाइट होंगे, बोझ नहीं होगा। फिर बाबा ये भी कह रहे हैं कि जब बाप ऑफर करता है कि सब बोझ मेरे को दे दो, तुम हल्के हो जाओ, ऐसा सर्वेंट फिर नहीं मिलेगा। अनेक जन्म बोझ रख के देख लिया, क्या हुआ, नीचे ही होते गए। तो अभी डबल लाइट बन उड़ते रहो, तन मन धन सब ट्रांसफर कर दो। फिर एक बार इसमें बाबा ने ये भी बताई
कि सर्व संबंध, अगर जो कहते हैं ना कि संबंध का थोड़ा थोड़ा बोझ है, थोड़ा थोड़ा फिक्र या टेंशन आता है, तो बाबा कह रहे हैं कि सर्व संबंध बाप से नहीं जोड़ा है तब बोझ है, और वादा क्या है, सर्व संबंध एक बाप से। तो बाबा ने ना जैसे बॉम्बे ग्रुप से बात करते हुए ये बताया कि डबल लाइट बनने के लिए सिर्फ एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रुई बन जाएगा, रवि भी नहीं लेकिन रुई। दुनिया वाले कहेंगे ये कैसे होगा, और आप कहेंगे ऐसे होगा, तो हर बात आपके लिए सहज हो जाएगी। पर हाँ, बाबा ने इसके लिए बोला हुआ है कि दिल से कहो, ये नहीं कि टाइम पे यूज कर लिया बाबा को और आगे पीछे भूल गए। तो जितना हमारा दिल का कनेक्शन बाबा से हो, उतना ही बाबा से सहयोग भी मिलता है और साथ भी। हाँ जी, और आज की मुरली का वरदान। समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति। समाना किसको है और सामना किसका करना है? समाना है अपने संस्कारों को, पुराने संस्कारों को, और सामना करना है माया से, ना कि दैवी परिवार से। तो नॉलेजफुल के साथ पावरफुल, तो रूहानी सेवाधारी, रूहानी सेवा करनी है। तो बाबा बोल रहे हैं रूहानी सेवाधारी एक सेकंड के लिए भी बैठ नहीं सकते, एक सेकंड भी रेस्ट नहीं, लेकिन बेस्ट बन जाते हैं। बहुत ही अच्छा वरदान था। ये बात बहुत डीप रियलाइजेशन की है कि वो कैसी अवस्था होती है, कैसी स्थिति होती है जब एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ नहीं जाता, सफल हो जाता है। ये बहुत ही विचित्र स्थिति है। इस बारे में कोई एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहते हैं? ये कैसे आती है? क्या इंटेंशनली आ भी सकती है या बस आ जाएगी? जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोला कि सत्यों की दुनिया दिखाई और बोला ये सत्यों की दुनिया तुम्हें लेके आनी है। तो जब वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझी, तो वो हर समय जो ऐसा सारी दादियां बताती हैं, उनका हर समय चिंतन चलता रहता था। मुरली में भी आता है कि नींद फिट गई कि कैसे सर इसको पढ़ाना है। एक को पता है और उन्हें पूरी दुनिया को बताना है और पूरी दुनिया लेके आनी है। तो वो जिम्मेवारी बाबा ने उन्हें दी और वो उन्होंने स्वीकार करी। तो जब हम इस अवेयरनेस में रहे कि हाँ मेरा काम क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो शायद हर समय वो एक बना रहे कि कैसे वो जो चिंतन चलता रहना है कि हम कैसे संदेश पहुंचाएं, कैसे उस दुनिया को ला रहे हैं, कैसे अब हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रह सकता है उसमें, तो शायद हो सकता है। मतलब वी आर एट मिशन, वी आर एट वॉर। ओके, आज इतना ही करते हैं।